नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये वो जगह है जहां देश के भविष्य का निर्माण होता है। लेकिन जब स्कूल कॉलेजेस में भी करप्शन, गंदी राजनीति और आपराधिक तत्व दाखिल हो जाते हैं तो अच्छाई और बुराई के बीच में एक जंग शुरू हो जाती है। आज का हमारा एक केस पुणे महाराष्ट्र की एक लड़की मनाली भिलारे की कहानी है, जो न सिर्फ आदर्श समाज के सपने देखती थी बल्कि उसके लिए पहल भी करती थी। या यूं कहें कि अंग्रेजी की कहावत टू वॉक वंस टॉक की वो सटीक उदाहरण थी। अच्छा लखन, मैं चलती हूँ। कल शाम 11 बजे। एक्चुअली मुझे किसी भी हाल में ना इस वीक अपना थीसिस सबमिट करना है। जी मैम, मैं 10:30 बजे ही खोल दूंगा। ओके लखन, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं जानती हूँ कि तू कौन है, ठीक है ना? अगर हिम्मत आ जाए ना तो सामने भी आ जाना, फिर बात करेंगे। संजना, क्या हुआ? तो यहाँ क्यों खड़ी है? ताई मैं जहाँ अपनी स्कूटी खड़ी करती हूँ ना, वहाँ अचानक से ट्यूबलाइट फूट गई। फ्यूज हो गया होगा। तू डर मत, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तू जा। तुम्हारे लड़कों ने क्या किया संजना के साथ? क्या किया मैडम? संजना के गाल पे किस करके भाग गए। अच्छा ठीक है, हम समझाएंगे अपने लड़कों को कि आगे से ऐसा ना करें। समझाएंगे मतलब? जब स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट ही ऐसी बातें करेगा तो फॉलोअर्स क्या करेंगे? तुम सबको ना पुलिस ही देखेगी। सबूत कहाँ है मैडम? पुलिस एविडेंस मांगती है। तो है ना एविडेंस, सीसीटीवी कैमरा। चल संजना। तोड़, वो ना तोड़। संजना कहाँ है तू? मैं पुलिस चौकी पहुंच गई हूँ। दी मैं नहीं आ रही। नहीं आ रही मतलब? दी मैं नहीं आ रही, भाऊ ने मुझे मना किया है। लेकिन मैं
ये क्या बोल रहे हो आप मैडम? जिस लड़की के साथ छेड़खानी हुई है वो बयान देने को तैयार नहीं, और जहाँ पे छेड़खानी हुई है वहाँ का कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं। अब आप ही बताइए मैं क्या केस लिखूं और क्या कार्रवाई करूं? सर, आप सुओ मोटो यानी अपनी पहल पर तो कैंपस में लड़कियों की सुरक्षा के लिए केस रजिस्टर कर सकते हैं ना? देखिए मैडम, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन केस बहुत वीक है, मुझे नहीं लगता कुछ होगा। मोबाइल नीचे कर मोबाइल। मुझे मारना चाहते हो ना? मारो। वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है, काम करती हूँ, लाइव भी कर देती हूँ। मारो। मारते क्यों नहीं? मारो मुझे। ताई ताई रहने दीजिए ताई। ताई ताई छोड़िए ना ताई। ताई ताई गेट खोलो। कॉलेज बंद है, कॉलेज में स्ट्राइक है क्यों? क्योंकि स्टूडेंट यूनियन को बदनाम किया जा रहा है और इसका कारण है तू। तुम्हें अपना टाइम वेस्ट करना है तो करो, मुझे अपनी थीसिस पूरी करनी है। गेट खोलो। ताई ताई रुक जाओ। ताई जाने दो। तुझे पता है मेरी कंप्लेन की वजह से ना ये सब ड्रामा हो रहा है। आप टेंशन मत लो। देखना काका काकी ने भी मुझे घर से निकाल दिया। तेरे काकी का कहना है कि तू अपने रहने का बंदोबस्त कहीं और कर ले, हम और जान का खतरा मोल नहीं ले सकते। आज आई बाबा होते तो मेरे साथ खड़े होते, और एक तू अपना ना होके भी तूने मेरी इतनी मदद की, मुझे अपने घर में रहने की जगह दी। ताई इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप भी तो इतनी बार मेरी फीस भरती हो ना, मैं आपको रहने के लिए छत नहीं दे सकता? मैं भी चलती हूँ, मुझे लैब में काम है। ठीक है? हाँ ताई। आ जाओ, देख लो कुछ मिलता है क्या। हेलो हेलो मनाली बेटा, कहाँ है तू? देख बेटा, गुस्से में मैंने तुझे बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन घर आ जा बेटा, घर आ जा। मैडम, मैं हेड कांस्टेबल चौहान बात कर रहा हूँ। ये मोबाइल हमें गाड़ी में मिला है, गाड़ी जंगल के पास खड़ी है। ताला लगा हुआ है। शिरकी, शिरकी, ये तो बहुत ब्रूटल मर्डर है। हाँ सर, और शायद रेप भी हुआ है। सर, मैंने मनाली मैडम के गाड़ी का हॉर्न सुना था 5 बजे। मैंने देखा तो वो निकल रही थी। मैंने भी गाड़ी का हॉर्न सुना था सर। तुम कौन हो? सर, मैं लैब अटेंडेंट हूँ, लखन खांडेकर। सर, पेट्रोलिंग टीम को मनाली का फ़ोन मिला था जिसमें इसके 12 मिस कॉल थे। ऐसी क्या बात थी कि तूने 12 बार मनाली को फ़ोन किया? मनाली मैडम बिना बताए चली गई थी। उनसे पूछना था कि वो सैटरडे संडे लैब में आने वाली है या नहीं। तुम लोगों ने उसको वापस आते हुए देखा था कॉलेज में? मेरी तबीयत खराब हो गई थी साहब, मैं थोड़ा सो गया था सर। और तुम? सर, मैं तो 5 मिनट बाद ही निकल गया था।
पता नहीं मेरे जाने के बाद शायद वो वापस आई। सर, कॉलेज का सर्विलेंस और डेटा सेंटर भी बंद है और सीसीटीवी कैमरा भी टूटे हुए हैं, नहीं तो सब कुछ साफ साफ पता चल जाता। काका, काकी, मनाली को क्या हुआ? मनाली नहीं रही बेटा। क्या हुआ? कैसे हुआ? कुछ और सर मैं मनाली ताई का मुंह बोला भाई हूँ। और सर मैं विकास, मेरी मनाली के साथ एंगेजमेंट होने वाली थी। शिरके, ये मनाली का कॉलेज से 5 बजे निकलना और फिर से कॉलेज जाना और उसका रेप और मर्डर होना, ये मिस्ट्री समझ में नहीं आ रही। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है वो कॉलेज के लैबोरेटरी में हुआ है। ये करने वाला कॉलेज का ही कोई बंदा है। एक काम करो शिरके, आज दिन भर मनाली को मिलने कौन कौन आया था पता करो और मनाली की बॉडी ऑटोप्सी के लिए भेज दो। साहब कॉलेज की हड़ताल थी ना, तो बहुत सारे लोग अंदर नहीं आए थे। हाँ साहब, 10 बजे ना कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की ना मीटिंग थी, तो कॉलेज के जो कमेटी मेंबर है ना वो आए थे, लेकिन वो 12 बजे चले गए थे। उसके बाद में लैब वाले जो लखन सर है वो आए 10:30 बजे। मनाली कितने बजे कॉलेज आई थी? मनाली 1 बजे आई थी साहब, सुजॉय के साथ में। फिर उसके बाद में उसका बॉयफ्रेंड है ना विकास आया, फिर बाद में ओम भाव आए थे। ये ओम कौन है? मनाली की जो बेस्ट फ्रेंड है ना संजना, उसका भाई है। सुजय, विकास, ओम, ये तीनों कितने बजे निकले? ये तो मैंने नहीं देखा साहब, वो हड़ताल वाले बच्चे चले गए थे तो मैं भी कैबिन में चला गया और खाना खा कर लेट गया था। अच्छा, इनके अलावा और कोई? और हाँ साहब, अनिकेत जो यूनियन स्टूडेंट लीडर है ना, वो शाम तक आ जा रहा था। अनिकेत? हाँ। इन सब के कांटेक्ट नंबर चाहिए है तुम्हारे पास? सब मैं आपको एडमिन का नंबर देता हूँ, उनके पास सबका नंबर होता है। जैन सर। जैन, मनाली केस में कुछ अपडेट मिला? सर फिलहाल तो कुछ खास नहीं है। कॉलेज में स्ट्राइक चल रही है, ज़्यादातर लोग आ नहीं रहे। और सर मनाली के कॉलेज आने के बाद जितने भी लोग कॉलेज आए थे मैंने सभी को आइडेंटिफाई कर लिया और पूछताछ के लिए यहाँ पुलिस स्टेशन बुलाया है। प्रोफेसर और स्टाफ को बुला। ठीक है सर। कार और मोबाइल में कुछ मिला? सर अभी तक तो कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है। मैंने कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन रिकॉर्ड के लिए बोल दिया है। लखन खांडेकर, तुम मनाली के बायोटेक्नोलॉजी लैबोरेटरी के अटेंडेंट हो, उसके साथ बहुत क्लोजली काम करते थे? जी सर, मनाली मैडम बहुत ही अच्छी थी, किसी से कोई मतलब नहीं था, दिन भर चुपचाप अपना काम करती थी। मनाली मैम। हाँ लखन। चाय। अरे इसकी क्या जरूरत थी? मैडम जी कॉलेज में आर्ट रिसर्च करने वाले हैं, लेकिन दिन रात सबसे ज्यादा आप ही मेहनत करते हो। मुझे किसी भी तरह कैंसर का नया फॉर्मूला तैयार करना है और उसे पेटेंट भी करवाना है। फिर देखना, गरीब लोगों के लिए भी ना कैंसर का इलाज कराना कितना आसान होगा। कल मनाली को लैब में मिलने कौन कौन आया था? बस ओम चौहान आया था। सर इस ओम चौहान के बारे में पता किया है। सर ये संजना चौहान का भाई है। संजना वही जिसके साथ पहली बार कॉलेज में हमला हुआ था। मनाली ने लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट भी की थी, लेकिन एंड टाइम पे संजना ने पुलिस से मिलने में मना कर दिया। फिर स्टूडेंट यूनियन के लड़कों ने सीसीटीवी और डेटाबेस तोड़ दिया। इस कारण पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, केस को वहीं बंद करना पड़ा। हाँ सर, मैं 10 तारीख को मनाली से मिलने लैब में गया था। मनाली, तुम्हें पुलिस में जाने की क्या जरूरत थी? हाँ, ये देखो संजना का नाम छप गया पेपर में, सारे रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, अरे कॉलेज नहीं जा पा रही है वो। अरे तुम्हें जो करना था वो तुम करती, मेरी बहन को पुलिस के लफड़े में क्यों डाला? क्योंकि संजना का शोषण हुआ है, उसे आवाज उठानी चाहिए। वो आवाज उठाएगी तभी तो दूसरी लड़कियां आवाज उठाएंगी ना, और तभी लड़कों को सीख मिलेगी। मेरी बहन को कल कुछ हो गया तो तुम बचाने आओगी क्या? तो समझ नहीं आता कि तुम कैसे भाई हो। अपनी बहन की ताकत बनने की बजाय तुम उसे कमजोर कर रहे हो। देखो मनाली, मैं एक लड़का हूं और मैं जानता हूं दुनिया में लड़के कैसे होते हैं। आगे से मेरी बहन से दूर रहना। उसके बाद मैं कॉलेज से तुरंत निकल गया। सर प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मेरी भी एक बहन है और मैं किसी भी लड़की के साथ इतना बुरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं। सर ताई को सब क्रांतिकारी गुस्से वाली समझते थे, लेकिन वो ऐसे बिल्कुल नहीं थी। वो बाहर से सिर्फ स्ट्रांग होने की एक्टिंग करती थी, अंदर से वो बहुत इमोशनल थी। ये चैरिटी कॉलेज नहीं है। 3 सेमेस्टर्स में तुम्हारी फीस माफ की जा चुकी है, अब ऐसा नहीं होगा। सर मैं अनाथ हूँ,
मुश्किल से इवनिंग में फूड होम डिलीवरी करके घर का रेंट भरता हूँ। अब की फीस के पैसे कहाँ से लाऊंगा सर? सर कितनी फीस है इसकी? टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी फीस दे दूंगी। और उस दिन से मैंने उन्हें ताई मान लिया और उन्होंने मुझे भाई। कॉलेज में कितने बजे गए थे? मैं लाइब्रेरी से बुक इश्यू करने ताई के साथ कॉलेज गया था, लेकिन लाइब्रेरी बंद थी तो मैं वापस घर चला गया। जब शाम को वापस आया कॉलेज तो देखा ताई की गाड़ी नहीं दिखी। मैं समझ गया शायद से विकास के साथ गई होगी। तुम्हें क्या लगता है किसने किया होगा ये? सर, स्टूडेंट यूनियन लीडर अनिकेत सालुंके। सर, संजना के केस में मनाली ने स्टूडेंट यूनियन पर शक जताया था। उसने अनिकेत का नाम भी लिया था। सर, ये वीडियो देखिए, ये ताई ने मुझे भेजा था। अनिकेत के यूनियन के लड़के धमकी देने के लिए मनाली ताई के घर भी गए थे। मोबाइल नीचे कर, नीचे कर मोबाइल। मुझे मारना चाहते हो ना? मारो। सर, ये मुंह ढके हुए लड़के यूनियन की ही है और अनिकेत सालुंके उनका लीडर। सर, जब चेहरे ही नहीं दिख रहे हैं तो कैसे कह सकते हैं कि ये लड़के हमारे यूनियन के? ये कहीं साबित नहीं हुआ कि संजना के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब लोग हमारे यूनियन के लोग थे? लेकिन मनाली ने तुम्हारे और तुम्हारे लड़कों के खिलाफ शक क्यों जताया था? क्योंकि सर, जहां ये संजना के साथ हादसा हुआ वो यूनियन ऑफिस के पास है। कोई कुछ भी करता है लेकिन नाम हमेशा यूनियन ऑफिस का ही खराब होता है। सर देखिए, मनाली के साथ जो कुछ भी हुआ इस बात की हमें भी तकलीफ है, लेकिन सर मनाली ने बिना वजह यूनियन का नाम उछाला था। और तुम्हारा मेल ईगो हर्ट हो गया। तुम्हें डर लगने लगा कि तुम्हारा पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मनाली एक बोनाफाइड स्टूडेंट थी और हम स्टूडेंट्स के लिए लड़ते हैं। और सर, आप मुझे ग्रिल करने के बजाय उस चेयरमैन के नातू पंकज लोनकर को क्यों नहीं पकड़ते? वो तो चलते फिरते मनाली को छेड़ता था। सर, मनाली ने अपने एडमिन ऑफिसर श्रेयस लवेकर उनके पास कंप्लेन भी की थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। सर, मुझे पंकज लोनकर के खिलाफ ई टीजिंग की कंप्लेंट करनी है। अरे वो चेयरमैन का नातू है, वो ऐसा नहीं कर सकता। कॉलेज की बदनामी ना हो इसलिए मैं पुलिस कंप्लेन नहीं कर रही। आप उसकी अभी कंप्लेन लिखिए और उसे आज ही सस्पेंड कीजिए। सर, मैं चेयरमैन साहब का नातू हूँ, इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। सर, शायद तभी लोग मुझे टारगेट करते रहते हैं। और सर, वो अनिकेत, उस अनिकेत को मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर इलेक्शन में हराया था। सर, तभी से ये मेरे साथ सिर्फ झगड़े ही करता रहता है सर। ये रही तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की कॉपी जो तुम्हारे खिलाफ मनाली ने की थी। सर, अगर ऐसा है तो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी ने इस पर जो रिप्लाई किया था उसकी कॉपी भी आपके पास होगी ना सर? सर, अगर नहीं है तो मैं दे सकता हूँ सर आपको। ये देखिए सर, इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि मनाली ने मुझ पर जो भी इल्जाम लगाए थे वो सारे के सारे बोगस थे और उनका मोटिव पॉलिटिकल। कल दोपहर 2 बजे कहाँ थे? सर, दोपहर 2 बजे तो मैं प्रोफेसर रूपल के घर पे था, प्रोजेक्ट का काम कर रहा था मैं सर। हाँ सर, पंकज दोपहर के 2 से लेके रात के 8 बजे तक मेरे साथ ही था। लेकिन दोपहर को जब 1 बजे मैं कॉलेज गई थी, मैंने कॉमन रूम में मनाली को उसके बॉयफ्रेंड विकास के साथ लड़ते हुए देखा था। मनाली, मेरी बात तो सुनो। देखो मनाली, विकास, तुम माफी के बिल्कुल लायक नहीं, इससे बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो मेरी बात सुनो। आई एम रियली वेरी सॉरी मनाली। डोंट टच मी। सर, हमारी एंगेजमेंट होने वाली थी और उसी के अरेंजमेंट्स को लेकर हमारे बीच में झगड़ा हुआ था। मैं उसे मना भी रहा था पर वो मुझ पर बहुत ही गुस्सा थी और ये सब चक्कर में मेरा फोन भी टूट गया। कितने बजे मिले थे तुम उसको? करीब 1 बजे के आसपास। और उसके बाद तो 15 मिनट के बाद मैं भी घर चले गया। किसी पे शक है तुम्हें? हाँ सर, मुझे तो वो उसका मुंह बोला भाई है ना, सुजय महाल है, वो फ्रॉड लगता है। जब मनाली के काका काकी के घर पर कुछ गुंडों ने अटैक किया था, उसके बाद डर के कारण काका काकी ने मनाली को घर से बाहर ही निकाल दिया। बस उसके बाद मनाली ये सुजय के घर जाकर रहने लगी थी। ये सुजय फ्रॉड है मतलब? सर, ये सुजय सिर्फ भाई बनकर ये मनाली का फायदा उठाता था। चल अब मेरी जाओ। दीदी, मेरे हाथ पकड़ के करो, मैं लकी हूँ आपके लिए। ठीक, फूक। हाँ। यस, मैंने बोला था मैं आपके लिए लकी हूँ। मैंने कितनी बार मनाली को इस बारे में टोका भी, लेकिन मनाली उल्टा मुझ पर ही गुस्सा होती थी।
हाँ सर, मैं आपको एक बात तो पूछना ही भूल गया। सर, मनाली हमेशा अपने पास एक टैब रखती थी, क्या आपको वो टैब मिला? उसमें सिम था। हाँ। उसका नंबर दो। उसको सर्वेलेंस पे डाल दो जल्दी से। भाऊ ये क्या है? क्या है? मनाली दीदी के साथ इतना कुछ? ज्यादा झांसी की रानी बन रही थी वो, उसके साथ तो ऐसा होना ही था। भाऊ आपको मुझे बताना चाहिए। भाऊ कहीं आपने मनाली दी को तो ये क्या बात कर रही है? तुम जा अंदर। मैं नहीं जाऊंगी। चल भाऊ मेरी बात सुनो। जना चल चल अंदर। भाऊ मेरी बात सुनो भाऊ। सर पंकज लोनकर को छोड़कर सभी हमारे सस्पेक्ट हैं। मनाली का रेप और मर्डर कॉलेज में ही हुआ और उस वक्त ये पांचों ओम, सुजय, अनिकेत, विकास और लखन कॉलेज में ही थे। लेकिन लखन के पास कोई मोटिव नहीं है। एक सवाल अभी भी है, अगर मनाली 5 बजे कॉलेज से निकली तो फिर से कॉलेज कब गई? और अकेली गई या किसी के साथ गई? सोचने वाली बात है सर। एक काम करो, सभी के यहाँ तक के मनाली के काका काकू की कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ और जितने भी मेल सस्पेक्ट्स हैं उनकी सीमेंट टेस्ट और डीएनए प्रोफाइलिंग करवाओ। ठीक है सर। ये चालू कहाँ से होता है? अरे चिंटू जरा इधर आता हूँ। ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? क्या हुआ? ये स्टार्ट नहीं हो रहा। अच्छा ये देख, ये दबाना है। नहीं ये देख, दबा चालू गया। सर मनाली का टैब अभी ऑन होता, लेकिन फिर थोड़ी देर में बंद हो गया। लोकेशन पता चला? नहीं सर, उसके पहले ही बंद हो गया। बी अलर्ट। फिर से अगर टैब ऑन हो तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करो और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दो। सर हो सकता है ये टैब ही हमें मनाली के कातिल तक पहुंचने में मदद करे। यस। पुलिस ने मनाली के गुम हुए टैब को सर्विलेंस पर रखा, लेकिन वो दोबारा ऑन ही नहीं हुआ। क्योंकि लखन के पास कोई मोटिव नहीं था, इसलिए शक की सुई मनाली के मुंह भोले भाई सुजय, स्टूडेंट यूनियन लीडर अनिकेत और मनाली के होने वाले मंगेतर विकास की तरफ घूमने लगी। पुलिस ने इन सभी के घरों में मनाली का आईपैड ढूंढने की कोशिश की। सर ये लैपटॉप मिला है। और इसी क्रम में पुलिस को सुजय के लैपटॉप में हिडन कैमरा से लिए गए मनाली के कुछ वीडियोस मिले। पुलिस ने सुजय को अरेस्ट कर लिया, सख्ती से उससे पूछताछ भी की, लेकिन फिर भी सुजय ने मनाली के रेप और मर्डर में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। सर मनाली की पीएम रिपोर्ट। अरे इसके साथ तो मल्टीपल टाइम रेप किया गया। रेप करने वाले एक नहीं, एक से ज्यादा थे। राइट सर। और बॉडी पे 2 लोगों के सीमेंट के ट्रेसेस मिले हैं, एक विक्टिम के अंडरगारमेंट पे और दूसरा उसके प्राइवेट पार्ट पे। उसके प्राइवेट पार्ट से कॉन्डोम में यूज होने वाले रूब्रिकेंट के ट्रेसेस भी मिले हैं। मतलब सर हो सकता है कि ये गैंग रेप का मामला हो। डॉक्टर ने साफ लिखा है उसके बॉडी पे मल्टीपल इंजरी मार्क्स थे, मतलब विक्टिम ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। और सर उसके हाथ पांव को काफी देर तक बांध के रखा गया था। उसके बॉडी पे 7 बड़े कट्स हैं, इसका मतलब वो काटने में बहुत टाइम गया होगा। ये पढ़ के तो मेरा खून खौल रहा है सिर के। सर जिसने भी ये काम किया है उसने पेपर कटर का यूज किया है। टाइम और काफी स्ट्रगल लगा होगा, फिर भी उसने गिव अप नहीं किया और उसकी मौत ब्लड लॉस की वजह से हो गई और मौत 3 से 5 के बीच में हो गई। सिरके इसका मतलब वो कॉलेज से बाहर गई नहीं, उसकी गाड़ी कोई और लेके गया। लेकिन सर जहां मनाली की गाड़ी मिली थी उस एरिया में कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। मनाली ने अपनी गाड़ी पार्क की है नहीं की है, यही चेक करने के लिए हमने उस एरिया की छानबीन की थी। इतनी दुश्मनी, इतनी नफरत, कुछ समझ में नहीं आ रहा शिरके। और हमारे सस्पेक्ट सारे युवा हैं। सर फिलहाल इतनी दरिंदगी, इतनी नफरत तो किसी में नजर नहीं आ रही है। सर हो सकता है कि मनाली का रेप और मर्डर 2 लोगों ने मिलकर किया हो। सर हमें मर्डर वेपन पे किसी की भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले और लैब में भी मनाली और लैब असिस्टेंट लखन के अलावा सिर्फ रेगुलर लैब यूज करने वाले स्टूडेंट के ही फिंगरप्रिंट्स हैं। कातिल और रेपिस्ट एक है या 2 या 2 से ज्यादा है, बहुत चालाक, लेकिन इन्हें हम ढूंढ निकालेंगे। सिर्फ उनकी एक गलती हमें मिलनी चाहिए। एक काम करो शिरके, लैब के आसपास देखो यूज्ड कॉन्डोम मिलता है क्या, या कोई रैपर मिलता है क्या? ठीक है सर। सर ये सभी केस इमेज की टेस्ट और ये सर क्राइम सीन पे मिले हेयर के डीएनए रिपोर्ट। सर क्राइम सीन पे जो हेयर मिला था वो प्यूबिक हेयर है।
सर उसका डीएनए हमारे जितने भी सस्पेक्ट है किसी से मैच नहीं करता है। और सीमेन सैंपल? सर सीमेन रिपोर्ट के हिसाब से लड़की के अंडरगारमेंट पे जो सीमेन मिला था वो उसके होने वाले मंगेतर विकास का था। उसके प्राइवेट पार्ट पर जो सीमेन मिला है वो किसी भी सस्पेक्ट से मैच नहीं कर रहा। यानी उस दिन लैब में ओम, सुजय, अनिकेत और विकास, इसके अलावा कोई और भी था? सर हो सकता है कि विकास के साथ ही हो। ये तो विकास ही बताएगा। विकास को अरेस्ट करो और वो सुजय उसको फिर से तोड़ो। ठीक है सर। इधर आ। तेरे सीमेन मनाली के बॉडी से मिले सीमेन से मैच नहीं हुए, लेकिन जरूर तूने कुछ कांड किया है। सच सच बता, तूने कुछ प्रोटेक्शन यूज करके रेप किया ना उसका? सर मैंने सच में कुछ नहीं किया सर। कितना कमीना है रे। हाँ? तेरे को वो भाई मानती थी, भाई समझ कर तेरे को पैसे की मदद करती थी और तू उसका वीडियो निकालता था चुपके से। तू विकास के साथ मिलकर तूने उसका रेप किया ना, उसका मर्डर किया ना? सच सच बता। और कौन कौन था तेरे साथ? नहीं सर, विकास ने क्या किया मुझे कुछ नहीं पता सर। सर मेरा दिमाग फिर गया था इसलिए मैंने वीडियो बना। सर विकास को लेके आए। ये सच नहीं बोलता तब तक तोड़ो इसको। सर मनाली की मोबाइल का मैसेज सर्विस जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था वो ओपन हो गया। उसमें हमें एक मैसेज मिला जो मनाली ने विकास को भेजा था 10 तारीख की सुबह 12 बजे। समझ में नहीं आता तेरे जैसा कमीना इंसान धरती पे बोझ बन के क्यों जी रहा है। अरे कमीने, मनाली के साथ तेरी सगाई होने वाली थी, शादी होने वाली थी, फिर भी तूने उसका रेप किया और क्रूरता से उसका मर्डर कर दिया। बता तेरे साथ कौन कौन था? ओम, सुजय, अनिकेत, कौन था? सर ये आप क्या कह रहे हैं? लिखा है, पढ़ पढ़, ये पढ़। क्या लिखा है? तूने प्यार के नाम पे जो जबरदस्ती की है उसे रेप कहते हैं। सर वो मनाली ने मेरे इमोशंस और मेरे पैशंस को गलत समझा। मैं सिर्फ उसके साथ सेक्स करना चाहता था बस। क्या कर रहे हो? ये सुजय का घर है, मेरा नहीं। प्लीज बिहेव योरसेल्फ। काका काकी के घर पे तुम कहती थी कि ये काका काकी का घर है। मेरे पीजी में तुम कभी आती नहीं थी। तुम्हारे खुद के कुछ डिजायर्स है या नहीं? हाँ लेकिन मर्यादा नाम की भी कोई चीज होती है। और मर्यादा के नाम पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? देखो, मुझे मेरी पार्टनर ने फ्रेंड के साथ साथ एक सेक्सुअल कंपेनियन भी चाहिए। तो होगा ना शादी के बाद। छोड़ो मुझे। पर शादी के बाद क्यों? तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? आज कुछ भी हो जाए पर मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल ये लो, पहन लो। आज जो तुमने किया वो बहुत ही चीप था, डिस्गस्टिंग था वो। आज के बाद मुझसे बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। निकल जाओ यहाँ से। अभी क्या, भी निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। तब फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मनाली को कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया है, इसलिए उसे मिलने में फिर से कॉलेज गया। देखो मनाली, मेरी फिर से गलती हो गई। मेरी बात, लेकिन वहां बात और बिगड़ गई। फिर तूने दोबारा तेरी मर्दानगी दिखाई और दोबारा रेप किया। जब उसने पुलिस में जाने की और सगाई तोड़ने की धमकी दी, तेरा ईगो हर्ट हो गया और तूने उसको क्रूरता से मार दिया। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तो यहीं रहेगा। चल लेके जा इनको। गिर के मनाली के लैब में 1 महीने से कौन कौन आ रहा था चेक करो। हॉस्टल, रूम, ऑफिस सब चेक करो और उनका मनाली के साथ कुछ कनेक्शन क्या वो भी देखो। मुझे यकीन है शेर के कल्प्रिट हमारे नजरों के सामने ही है, लेकिन अपनी चालाकी से बच रहा है। अंकल ये बंद हो गया, इसको चालू करके दो ना। बेटा ये किसका है? मेरा है। बेटा ये ना खराब हुआ है, इसे बनाना होगा। मैं इसे यहीं पे रखता हूँ, तुम कल आके लेके जाना। मैं बच्चा दिखता हूँ मगर हूँ नहीं, मुझे मेरा वापस दे दो। एक मिनट। मेरे पास ना ये दूसरा वाला टैब है, ये आप लो, इसके ऊपर गेम खेलो और इसके मैं पैसे भी नहीं लूंगा। जब तुम कल आओगे ना तब ये मुझे देना और ये लेके जाना, ठीक है? अब जाओ।
सिरके, मुझे रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। सर मैं संजना। सर मनाली ताई मेरे लिए लड़ी थी, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी क्योंकि ओम भैया मुझे कहीं नहीं जाने दे रहे थे। तुम शांत हो जा। अब बताओ बात क्या है? सर मनाली ताई मुझे अपनी बुक्स देती थी पढ़ने के लिए, और मुझे उसमें से ये मिला। ऑल द बेस्ट एलके। चल विश्व सर, बैठ इधर। चल तलाश लो घर की। क्या कर रहे हो सर? मैंने सर टैब नहीं मिला। क्या है? हाँ क्या है? क्या है? लखन खांडेकर, ये क्या है रे? क्या है? मला विचार तो क्या है? हा? क्या है ये? ऑल द बेस्ट, ये हार्ट, बीच में क्या लिखा है तूने? LK, लखन खांडेकर, है ना? क्या है ये बता? क्या है? हा? देख तेरा लैपटॉप मिला है, हा? उसमें फोटोग्राफ भी मिले तेरे और मनाली मैडम के फिल्मी पोज में, मार्फ किए ना तूने? अब सच सच बता, तूने उसका रेप क्यों किया, उसका मर्डर कैसे किया, और तेरे साथ कौन कौन था? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। ये ड्राइंग मेरा है। मनाली मैम इतनी अच्छी थी कि मुझे उनसे प्यार हो गया था सर। लखन, तुमने लंच किया? नहीं मैम। ठीक है, आज मेरे साथ लंच करो, और कल से मैं काकू को बोल दूंगी कि तुम्हारे लिए भी लंच भेज दे। नहीं अरे चलो ना, आज हम शेयर कर लेते हैं। आज के टाइम में आप जैसे इतने अच्छे लोग कैसे हो सकते हैं मैडम? अब मैं इतना छोटा एम्प्लॉय हूँ सर कि उनसे खुल के आई लव यू भी नहीं बोल सकता था, इसलिए छुप छुप के कभी कभी उनको नोट्स भेजा करता था, जिसकी खबर उनको एक दिन चल गई थी सर। लखन, ये तुमने रखा था ना? अरे डरो मत, मैं किसी से तुम्हारी शिकायत नहीं करूँगी। सॉरी मैम। अरे इट्स ओके, किसी को किसी के लिए भी फीलिंग्स आ सकती है ना, लेकिन बात करने से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जी मैम। और आगे से ऐसा कुछ मत करना। और ये मैसेज मैं एक स्वीट मेमोरी समझ के अपने पास रख लेती हूँ। देख लखन, तेरी कहानी इतनी नहीं, तेरी कहानी और कुछ है। हा? सच सच बता, नहीं तो अंत मैं कर दूंगा। देख तेरा स्पर्म रिपोर्ट और DNA रिपोर्ट आ जाएगा, उसके पहले तू बता, नहीं तो बाद में कुछ पता चला तेरे बहुत हाल हो जाएंगे। नहीं बताएगा? शिरके? नहीं सर, बताता हूँ सर। मैंने मर्डर नहीं किया सर। हाँ, लेकिन उस दिन क्या हुआ था सब बताता हूँ सर। मैं दूसरे लैब की आइटनरी लिस्ट बना रहा था, जिसमें मुझे फॉस्फोरस की ज़रूरत थी, जो मनाली मैम के लैब में स्टोर था। इसके लिए मैं उनकी लैब की तरफ गया था। मेरा दिमाग फिर गया था सर। मुझे लगा शायद मुझे कोई देख लेगा, इसीलिए लैब को ताला मारे बगैर वहां से मैं अपने लैब में चला आया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर, मैं क्या करूं। मैं बैठा रोता रहा, सोचता रहा, और अचानक 5 बजे मुझे मनाली मैम की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो गाड़ी लेकर जा रही थी। मुझे लगा कहीं वो मेरी किसी से शिकायत ना कर दे, इसके लिए मैं उनको फ़ोन करता रहा। मैंने उसके बाद उनको कई दफ़ा फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया सर। मेरे तो ये चिंता हो रही है कि अगर ये तेरी कहानी झूठ निकली तो तेरा क्या हाल होगा। आई शपथ सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। तुम्हें लग रहा है सच बोल रहा है? तो सच बोलो। नहीं सर। लखन के सीमन सैंपल मनाली भिलारे के प्राइवेट पार्ट से मिले सीमन से मैच कर गए, और मनाली की बॉडी के पास मिला प्यूबिक हेयर का DNA भी लखन खांडेकर के DNA से मैच कर गया। पुलिस ने लखन को हर तरह से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मनाली के मर्डर में अपना हाथ होने से साफ इनकार किया। ऐसे में पुलिस पर कातिल को पकड़ने के लिए प्रेशर बढ़ने लगा, लेकिन पुलिस को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अरे सेठ, मोबाइल बहुत अच्छा है, ले लो आप। अंकल मेरा टैब दो ना। अरे बेटा, तुम आप आ रहे हो?
वो तुम्हारा टैब ना वो तो खराब हो गया, मैंने कबाड़ी को दिया। नहीं अंकल आप झूठ बोल रहे हो, मुझे मेरा टैब वापस दो। अरे बेटा ये टैब दिया ना, इसमें अच्छे गेम है, इससे खेलो ना। खराब अंकल मैं पुलिस को बोल दूंगा, मुझे मेरा टैब वापस दो। तो ऐसे नहीं मानेगा, रुक तेरे को निकाल दो। निकलो यहाँ से, निकलो, बोला ना नहीं है, चल निकल यहाँ से। अरे चलो निकलो, और वापस दिखेगा तो हाथ पाँव तोड़ दूंगा। निकलो निकल। ये बच्चे का तुमने टैब लिया है? हाँ वो टैब दिया था बनाने के लिए, वो आया नहीं ना इसलिए दिया नहीं। अभी देता हूँ मैं। झूठ बोल रहे सर ये लो बेटा, इसे ना मैंने बना दिया है, ऑन कर देना इसे। साहब एक बात बोलूं क्या, ये टैप ना इसका नहीं हो सकता, बहुत महंगा ही है। बेटा इतना महंगा टैब आपके आई बाबा ने दिया है? ये लो तुम्हारे लिए। अरे लो लो। अब बताओ ये टैग किसने दिया तुमको? रात को एक अंकल आए, गाड़ी खड़ी की, ये फेंका और गाड़ी भी रख के चले गए। ये थे? नहीं। ये? नहीं। ये? हाँ यही था। थाने चलो, कुछ बात करनी है। तेरे पोजीशन का और ताकत का बहुत फायदा उठाया तुझे। अब सच सच बता, मनाली का रेप क्यों किया, उसका मर्डर कैसे और क्यों किया, और तेरे साथ कौन कौन था? मैंने कुछ नहीं किया है सर, मैं मेरे नाना के साथ बात करना चाहता हूँ। एंड आई वांट माय लॉयर। नाना चिट्टान? अरे तेरा नाना नहीं आएगा इधर, बहुत बड़ा आदमी है ना, और मैं बहुत बदनाम हूँ मेरी ईमानदारी की वजह से, समझा ना? सच सच बता। सर मैं उस दिन कॉलेज गया ही नहीं था। उस दिन कॉलेज गया था? कॉलेज गया था उस दिन, एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग थी और तू वहां था। सिर्फ हमें यह पता नहीं था कि तू एडमिनिस्ट्रेशन का मेंबर है। अ मैन बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून। लेटर दे। ये ले, ये रूपल का प्रमोशन लेटर। इधर केस चालू, उधर रूपल को प्रमोशन। तू ही सिग्नेटरी है ना, ये तेरा ही सिग्नेचर है ना? एक झूठ के बदले में तूने उसको प्रमोट कर दिया। देख झूठ बोल के कुछ फायदा नहीं है, तेरे घर में भी लैब की चाबी मिली है और एक छोटे लड़के ने देखा है तेरे को मनाली की कार पार्क करते हुए, उसमें से टैब फेंका था ना तूने। अभी तेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। तूने जो स्केचेस मेल किए थे ना मनाली को, वो है हमारे पास, और उस स्केचेस के ऊपर जो कट्स है ना, सेम कट्स मनाली के बॉडी के ऊपर भी थे, मैच होते हैं वो। हाँ सर, सर मैंने ही मनाली का रेप किया, उसका मर्डर भी किया। सर मैं ये सब नहीं करता। अगर वो मेरा प्यार एक्सेप्ट करती सर। नाटक मत कर, समझा ना? तू कितने लड़कियों से प्यार का नाटक करता है सब पता है हमको। वो अनिकेत ने बताया है, वो संजना का भी किस तूने किया था ना, तूने किया था ना और भाग गया था ना तू। हाँ सर। मैं मनाली को अपने प्यार में फंसाना चाहता था सर, लेकिन वो मेरे जाल में नहीं फंसी। इसीलिए सर मैंने उसके मर्डर के स्केच बनाए और उसके रास्ते में रख दिए सर, एज अ गिफ्ट। मुझे लगा वो डर जाएगी, लेकिन वो नहीं डरी, तो मैंने वो सारे स्केचेस उसे ईमेल कर दिए सर। और उसने क्या गलती की? ये स्केचेस डाउनलोड किए लेकिन किसी को बताया नहीं। सर वो सारे स्केचेस ईमेल करने के बावजूद वो मेरे पास नहीं आई सर। तो मुझसे डोकत सटक लेना सर, मुझे पता था कि कॉलेज के सारे सीसीटीवी कैमरास बंद हैं। अरे इस कॉलेज की सारी लड़कियां, यहाँ तक कि फीमेल प्रोफेसर्स भी मेरे साथ सोने के लिए डेस्परेट रहती है। मुझे मना करने वाली तू है कौन? तुझे ना का मतलब समझ नहीं आता है क्या? तेरे नाना ने तुझे यही संस्कार दिए क्या कि माँ बहन के साथ भी ऐसी जबरदस्ती करता है?
उस कॉन्डम के रैपर को बाहर फेंक दिया सर, और वहां ताला लगाकर वहां से चुपचाप निकल गया। तू ऐसा ही नहीं गया, तूने मनाली की गाड़ी की चाबी ली, नीचे गया, गाड़ी स्टार्ट की, बहुत बार हॉर्न बजाया ताकि लोगों को लगे मनाली गाड़ी लेकर निकल चुकी है। हाँ सर, उसके बाद वो लखन मुझे मनाली समझकर कॉल कर रहा था सर। उसने मुझे बहुत कॉल किए, लेकिन मैंने उसके कॉल नहीं उठाए क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे जितने कॉल करेगा वो खुद उतना ही उसके जाल में फंसता जाएगा। तेरा दिमाग बहुत तेज है, लेकिन तेरे सामने जीवन जिस थाली में सजा के आया था ना, उसकी तू कदर नहीं कर पाया। अब जेल में सड़ और तेरे नाना का नाम रोशन कर। सर सॉरी सर। ये पंकज लोनकर का अहंकार ही था जिसकी आड़ में उसने जुर्म का एक ऐसा ताना बाना बुना जिससे मनाली भिलारे जैसी प्रतिभावान लड़की ने न सिर्फ अपना जीवन खोया बल्कि देश, समाज और उसके आसपास के लोग उसकी योग्यता का लाभ उठाने से वंचित रह गए। शिक्षा का मकसद सिर्फ अच्छे मार्क्स और अच्छी जॉब लेना नहीं है, बल्कि अच्छाई, बुराई और सही गलत के बीच के फर्क को समझना भी है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। आज के हेडलाइंस में सबसे पहले देखेंगे हम खबर एक वीडियो की। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक प्रेमी जोड़े को कुछ गुंडे बड़ी बेरहमी से मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने से चारों तरफ सनसनी फैल गई है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बाद अब आया है सोशल मीडिया युग, जहां हर सच्ची झूठी खबर, हर घटना सोशल मीडिया में वायरल होकर सनसनी बन जाती है। और उन्हीं में से एक था ये वीडियो। जितने लोग इस वीडियो को देखकर क्रोधित हुए, उतने ही लोग खुश भी हुए ये मानकर कि इस प्रेमी जोड़े के साथ जो हुआ अच्छा हुआ। ऐसे लोगों को यही दंड मिलना चाहिए। इस वीडियो के जरिए हमारे समाज का एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसमें सो कॉल्ड परंपरा और संस्कृति के नाम पर किसी के साथ मारपीट करना, गैर कानूनी तरीके से उन्हें दंडित करना, महिलाओं के साथ बदतमीजी करना जैसे एक आम सी बात बनकर रह गई है। कोई उफ तक नहीं करता अगर ऐसी निंदनीय और जघन्य घटना के चेहरे पर परंपरा और संस्कृति का मुखौटा लगा हो। नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। जय हिंद सर। जी सर, वही वीडियो देख रहा था मैं। श्योर सर, जय हिंद। ये घटना हमारे एरिया में ही घटी हुई है। पता करो ये बच्चे कौन है और ये मारने वाले कौन है सर। पलक बेटा, मुझे बताओ ये स्टोल तुमने कब और कहाँ पहना था? पिछले हफ्ते मेरी फ्रेंड के बर्थडे पर। क्यों? और उसके साथ ये बैग भी थी? हाँ थी। आई, मेरा रात को खाना मत बनाना, मैं आके सैलेड खा लूंगी, ठीक है? अरे ठीक है बेटा, बाय बाय। बाय बाय, ध्यान रखना। हाँ हाँ। भाभी जी, वो मैं चाय बना रहा था, शक्कर खत्म हो गई, थोड़ी शक्कर मिलेगी क्या? जी अभी है। प्लीज। ये लीजिए। ये क्या बदतमीजी है? थोड़ी उंगली ही चटा देती, चाहे तो क्या मेरी जिंदगी मीठी हो जाती। निकलो यहाँ से। थोड़ा मजाक मस्ती का कर लिया, हाथ उठाओगी? और एक चाहिए? चाहिए और एक? बहुत भारी पड़ेगा। इस बार पार्सल डिलीवरी, पंचुअलिटी और बिना किसी डैमेज के पार्सल सर्विस देने में सुहास की टीम अव्वल आई है। इसको मिला के इस साल 3,
सुहास बाबू, अगली बार हम ही जीतेंगे। चिन्मय, एक एडवाइस दे रहा हूँ फ्री में, सुन लो। ये जो तुम संस्कृति परंपरा के फांसी झाड़ के समाज को सुधारने के पीछे पड़े रहते हो ना, वो सब झंडूबंदी छोड़ के अगर तुम काम पर ध्यान दोगे ना तो ज्यादा बेटर नहीं होगा। हाँ? अबे शाणे, दिमाग की बत्ती मत जला, समझा ना? वाओ शान, काय को गरम होने का। चल बाहर एक ठंडा पिलाते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा। ठंडा पिला, माथा गर्म है भाई। रिपोर्ट खराब करने की कोशिश की ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अबे शाणे, बॉस के सामने बहुत झिकझिक कर रहा था तू, बहुत स्मार्ट बन रहा है क्या? हाँ देख, मैं तेरे को सुनूंगा नहीं पहले। अबे चल जा, बहुत आए तेरे जैसे। क्या करेगा बे? बहुत कुछ कर लूंगा, आवाज नीचे करके बात कर। चढ़ाई पहले, समझा ना? हाँ तो क्या कर लेगा? क्या करेगा? बहुत कुछ करेगा। क्यों? अरे साहब, कब से आवाज दे रहा हूँ, इसलिए पानी डालना पड़ा। अरे आपका घर आ गया। सॉरी। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या नहा रही थी क्या? ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं गर्मा गर्म चाय बनाता हूँ। बंद कर लो। सर, जो वीडियो वायरल हुई थी वो शायद यहीं बनाई गई थी। ये देखिए, सेम नोटिस बोर्ड, जले हुए पेड़ पौधे, ये दीवार। आसपास कोई सीसीटीवी है? नहीं सर, आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है। एक काम करो, इस एरिया को पूरी तरह से छान मारो। हो सकता है कि हाथापाई में उनके हाथ से कुछ चीजें गिरी हो, जैसे कि आई कार्ड या और कुछ, जिससे हम उन बच्चों या गुंडों तक पहुंच सकते हैं। सर, ये वीडियो वाली लड़की तो नहीं है? नहीं सर, इसकी उम्र तो ज्यादा लग रही है। वीडियो में जो लड़की थी उसकी उम्र 19-20 साल रही हो। वायरल हो चुके वीडियो की पुलिस जांच कर ही रही थी कि उसी जगह से एक महिला की अधजली लाश मिलने से चारों तरफ हड़कंप मच गया। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी लाश की पहचान करके मुजरिम को पकड़ना। लेकिन अब बड़ा सवाल ये भी था कि क्या उस वीडियो के इस अधजली महिला की लाश के साथ तार जुड़े हुए थे। देखिए सुहास, ये हमारा तीसरा सेशन है और तुमने अभी तक खुलकर बात ही नहीं की है। और जब तक आप अपने दिल की बात खुलकर मुझे नहीं बताओगे, मैं
मैं आपका इलाज कैसे कर पाऊंगा? चलो आज थोड़ी पर्सनल बात करते हैं। आपके मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, गर्लफ्रेंड है? हो सकता है, इट्स ओके, खुल के बताइए आप। बोलिए। नहीं, वो डिप्रेशन फील होता है आजकल, कभी कभी हेडेक रहता है और काम करने का मोटिवेशन नहीं मिलता है मुझे, तभी तो बाकी लोगों से पीछे रहता हूँ ऑफिस में मैं। और कुछ? वो आई एम लिसनिंग। और वो डॉक्टर कुछ दिनों से ब्लैकआउट सा हो गया है, मतलब समझ रहे आप मैं क्या कर रहा हूँ कि 2-3 मिनट तो लगता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पर हूँ, कैसा हूँ, होश नहीं करता। ओके ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। नो प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मेडिसिन देता हूँ, ये मेडिसिन रेगुलर लेनी है। बाहर गई थी क्या? काव्या को खांसी हुई थी, उसकी दवाई लेने गई थी। बस बाहर लो, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए बाहर मटकते फिरने का। एक्सक्यूज मी मैम। जी, कुछ काम था? हाँ, वो कंप्लेन लिखवानी थी। आइए। सर, वो मेरी आई कल से घर नहीं लौटी है। मैंने आई के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आसपास घर के उधर सबको पूछ लिया, वो कहीं नहीं मिल रही मुझे। क्या नाम है? मेरा नाम पलक है और आई का मानसी है। उनकी कोई फोटो है तुम्हारे पास? हाँ। हमारे साथ चलो, लेकर आओ महेंद्र। चलिए ना। सुहास? सुहास? हाँ? हम तो ऑफिस गए थे, लौट कैसे आए? वो कुछ भूल गए? हाँ, मैं पेन ड्राइव भूल गया हूँ। संध्या, हाँ? कोई आया था क्या? हाँ। कौन आया था? हाँ? अरे कोई अजनबी था, 303 की जगह 203 की घंटी बजा के सॉरी बोल के चला गया।
ठीक से लगा लो। हाँ। लेकिन वीडियो वाली लड़की और वीडियो बनाने वाले की अभी तक पहचान नहीं हुई है। हो सकता है दोनों केसेस का एक दूसरे से कनेक्शन हो। पहले तो वीडियो बनाकर संस्कृति और परंपरा बचाने का संदेशा दिया, फिर मर्डर कर उसी संदेशा को मजबूती दी। लेकिन ये लोग हाथ क्यों नहीं आ रहे? हम साइबर सेल के थ्रू रिवर्स ट्रैकिंग कर रहे हैं। इससे ये पता चलेगा कि एक्चुअली ये वीडियो ओरिजिनेट हुई कहाँ से थी। सर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है सर। पलक को होश आ गया है। इसे यहाँ बात करना ठीक नहीं होगा। एक काम करो, इसे घर लेकर जाओ। पलक, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ तुम्हारी आई के कातिल को मैं जल्द से जल्द पकड़ लूंगा। सर, ये कुछ डायरीज मिले, लेकिन हर डायरी में कुछ पन्ने फाड़े हैं। पलक, ये सारी डायरीज तुम्हारी मम्मी की है? कब से लिखती है वो? बहुत पहले से। मैं पैदा भी नहीं हुई तब से। अच्छा, ये डायरीज में ये पन्ने फटे क्यों हैं? पता नहीं सर, कभी उनकी डायरियों को छुट्टी नहीं थी। आई को बिल्कुल पसंद नहीं थी। पलक, तुम अभी आराम करो, जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा आएंगे, ठीक है? उठो ना। सुन देना। सुहास, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम ऐसे करोगे तो मैं क्या करूँगी? आओ ना। सुबह जल्दी उठना है, बॉस ने मीटिंग रखी है, सोने दे। तुम हमेशा काम का बहाना करके मुझे टाल देते हो। टाल नहीं रहा हूँ मैं, काम का प्रेशर है बस। हाँ, तो उसी प्रेशर को तो कम करने की बात कर रही हूँ। आओ ना सुहास, मैंने काव्य को भी सुला दिया है। क्या कर रही हो तुम? और ये क्या रनिंग ड्रेस पहन के रखी हो तुम? कौन देता कौन है तुम्हें? मैं एक भोली भाली लड़की को अपनी पत्नी बनाकर लाया था। कहाँ से सीखती हो ये सब लड़के झड़के? अरे बाबा, इंटरनेट से लिया है, सेल चल रही थी, इतने सस्ते में मिल गया। अच्छा नहीं है क्या? पता नहीं इंटरनेट से तुम क्या क्या सीख रही हो। अजनबी से चैटिंग, फिर डेटिंग, फिर पता नहीं क्या क्या। सुहास, मैं तो तुम्हें सिर्फ खुश करना चाहती थी। छोड़ो, तुम मुझे अब कभी खुश नहीं कर सकते हो। तो बदलो ये बढ़िया कपड़े। भाई का डिवोर्स हो गया था। डैड ने कभी उनकी परवाह नहीं की थी। आई बहुत लोनली हो गई थी और मैं चाहती थी कि आई अपने पुराने दोस्त से शादी कर ले। नाम क्या है उनका? तो आज तुम मेरे कॉलेज के दोस्त थे और इसलिए मैं तुमसे खुलकर बात कर सकती हूँ। एंड आई बिलीव कि तुम मुझे समझ पाओगे। तो आज मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे शादी करके अपनी वाइफ को डिवोर्स दो। मैंने अपनी लाइफ में जो पीड़ा सही है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बीवी भी वो पीड़ा सहे। मुझसे ये पाप नहीं हो पाएगा। अभी तुम भावनाओं में बहकर बात कर रही हो, आराम से सोचो। आई एम सॉरी सुहास, मेरे लिए इम्पॉसिबल है। आई ने मुझे घर पर आके बताया कि उन्होंने सुहास अंकल को मना कर दिया। मैंने बहुत इंसिस्ट किया कि वो फिर से एक बार सोच ले, पर फिर वो कहने लगी, बेटा शादी करके मैं तेरी लाइफ और तेरी शादी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर सकती। आई और मेरी शादी के बाद तू अकेली रहेगी। मैंने अकेले जीना सीख लिया है बेटा, और वैसे भी किसी और के साथ रहने की आदत नहीं डाल सकती मैं। तो मेरा बच्चा है ना, सुहास,
सुहास बोल रही हूँ। वो ऑफिस आए हैं क्या? नहीं, मैं भी तो उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ है वो? मैं पता करती हूँ। हेलो दी, सुहास आपके यहाँ तो नहीं आए? नहीं? सुहास जी घर पे हैं? वो तो मिल ही नहीं रहे। वो कल रात को बाहर गए थे और उसके बाद लौट के आए ही नहीं। मर्डर केस के सिलसिले में उनसे बात करनी थी। मर्डर? जी, उनकी एक पुरानी सहेली है मानसी, उसका मर्डर हुआ है। क्या आप जानती हैं मानसी को? नहीं सर, मैंने तो उसका कभी नाम भी नहीं सुना। लेकिन हमने सुना है कि आपके पति आपको डिवोर्स देकर मानसी से शादी करने वाले थे। क्या ये आपके पति सुहास है? लेकिन मानसी ने सुहास से शादी करने से इनकार कर दिया। सुहास का है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे हस्बैंड मुझे डिवोर्स देने का सोचेंगे। हमें सुहास के रूम की तलाशी लेनी है। कहाँ है उसका? वहाँ। महेंद्र सर। ये तो फेमस साइकियाट्रिस्ट है। आपके पति इनसे ट्रीटमेंट लेते हैं? जी नहीं। आपका पति सुहास अगर अपने घर आता है, आपको कांटेक्ट करता है या मैसेज करता है, तो आप सबसे पहले हमें कांटेक्ट करेंगी, समझी? डॉक्टर साहिल, आप इन्हें जानते हैं? यस, ये सुहास है, सुहास बर्वे मेरे पेशेंट हैं। क्या बीमारी है इन्हें? आई एम रियली सॉरी, पर ये मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? डॉक्टर साहब, ये एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन है। थोड़े स्ट्रेस में थे, मतलब काम का भी स्ट्रेस था, तो वर्क लाइफ बैलेंस, यू नो। और कुछ डर लगा रहता था, बड़े डरे सहमे से रहते थे। शादी के अलावा उनका एक महिला के साथ अफेयर भी था। इस बात का डर था? आपके मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, गर्लफ्रेंड है? नहीं, वो यस, डिप्रेशन फील होता है आजकल। ऐसी कोई बात का तो कभी जिक्र नहीं किया उन्होंने। वैसे मर्डर किसका हुआ है? उसी महिला का जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। माय गुडनेस। सर, आपका एक जरूरी कॉल है। एक्सक्यूज मी। आप मानसी के घर में काम करती हैं? जी साहब। उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी या हाल फिलहाल में उनका किसी से झगड़ा हुआ था? थोड़ा मजाक मस्ती का कर लिया, हाथ उठाओगी बहुत भारी पड़ेगा। एक पड़ोसी है साहब, उसकी नजर बहुत गंदी है। कहाँ रहता है वो? सर, यही हुआ आदमी मानसी ने जो थप्पड़ मारा, तो बदला लेने के लिए तुम्हें मानसी को ही मार डाला? नहीं सर, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। इनफैक्ट मैंने जो मानसी भाभी से बदतमीजी की थी, उसके लिए मैंने माफी भी मांग ली थी। सर, मामला वहीं खत्म हो गया था सर। कल परसों कहाँ था? कल परसों में मेरे ऑफिस में था, दिन भर शाम में मेरे घर पे आ गया था। घर पर आया था? जी सर। महेंद्र, राजदीप, जरा अच्छे से पूछो इसे। एक मिनट सर, एक मिनट सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। भले आप मार मार के मेरी जान ले लीजिए, लेकिन जो जुर्म मैंने नहीं किया मैं कैसे कबूल कर लूँ सर? सच सच बता दे, कम सजा होगी तुझे। एक बार हमने सबूत इकट्ठा करके कोर्ट में पेश किया ना, लंबे के लिए अंदर जाएगा तू। सर, मैं मेरी बीवी बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर। वो ऐसे नहीं बोलेगा। ले चलो इसे। सर मेरी बात, मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बात सुनिए। मानसी मर्डर केस में हमारे 3 प्राइम सस्पेक्ट। सस्पेक्ट नंबर 1 सुहास, उसका प्रेमी जो गायब है। सस्पेक्ट नंबर 2 उसका पड़ोसी, जिसने मानसी के साथ बदतमीजी की थी, इसलिए मानसी ने उसे थप्पड़ मारा। सस्पेक्ट नंबर 3 वीडियो बनाने वाले लोग। सवाल ये है कि ये वीडियो बनाने वाले लोगों ने ही सुहास को गायब किया है या नहीं? और सर, उसी एरिया में हमें मानसी की डेड बॉडी भी मिली है। सर, मानसी और सुहास के सीडीआर से कुछ पता चला? कुछ खास नहीं सर। सुहास का फोन कंटिन्यूसली स्विच ऑफ आ रहा है। सुहास के दोस्त, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, उसके साथ काम करने वाले सभी लोगों से मैंने पूछताछ की। उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, उसका बेस्ट फ्रेंड है मयूर, उसके साथ बात नहीं हो पाई कि उसका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। एक और बात सर,
सुहास का फोन बंद हुआ था बोरीवली ईस्ट नेशनल पार्क के पास, जहां मयूर का घर है। चलो। कहीं क्रिमिनल पुलिस के साथ आंख मिचौली तो नहीं खेल रहा था? और क्या ये सभी गुनाह एक ही कड़ी का हिस्सा थे, या फिर ये तीनों अलग अलग अपराध थे? पर क्या अपराधों का ये सिलसिला यही रुकने वाला था, या फिर इससे भी ज्यादा वहशियाना कारनामे सामने आने वाले थे? अब मयूर को जानती है? जी, वो सुहास के दोस्त हैं, हमारी शादी में भी आए थे। आप उनसे आखिरी बार कब मिली थी? यही कोई 2.5 साल पहले। 2.5 साल पहले? क्यों, आपसे बातचीत नहीं है उनकी, या घर पर नहीं आते वो? सर दरअसल सुहास को मेरा किसी से मिलना जुलना या बात करना पसंद नहीं, वो थोड़े शक्की मिजाज के हैं। चलो। हजार बार कहा है तुमसे मैंने, पराये मर्दों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बाहर जाती क्यों? देखो, तुम्हें जो भी चाहिए जी बता दिया करो ना, मैं लेकर आऊंगा। तुम्हें खबर खबर जाने की क्या जरूरत है? याद रहे, ये आखिरी वार्निंग है। सर, बड़ी अजीब बात है, ये सुहास खुद तो रंगीला रतन बन के बाहर इश्क लड़ाता था, लेकिन अपनी पत्नी को 4 दीवारों के बीच बड़ी पाबंदी में रखा था। ऐसे कैसे हो सकता है? राजदीप, जो इंसान कॉम्प्लेक्स में जीता है ना, वो कायदे कानून सामने वाले के लिए बनाता है, खुद के लिए नहीं। बैठो। जी सर, हमें आपके स्टाफ से कुछ बात करनी है। श्योर सर। मयूर की किसी के साथ दुश्मनी की या हाल फिलहाल में उसका झगड़ा हुआ? हाँ सर, चिन्मय के साथ उसका झगड़ा हुआ था सर। तूने मेरी रिपोर्ट खराब करने की कोशिश की ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अबे शाणे, बॉस के सामने बहुत झिकझिक कर रहा था तू, बहुत स्मार्ट बन रहा है क्या? हाँ, देख मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, पहले अबे चल जा, बहुत है तेरे जैसे। अबे तू क्या करेगा बे? बहुत कुछ कर लूंगा, आवाज नीचे करके बात कर। तूने चढ़ाई पहले, समझा ना? हाँ तो क्या कर लेगा तू? क्या करेगा? बहुत कुछ कर लूंगा, चल जा। सर दोनों ने एक दूसरे को धमकी दी थी, तब से दोनों एक दूसरे पे खुन्नस खाए बैठे थे। चिन्मय कहाँ मिलेगा? सर वहाँ कौन है बे? तेरे ससुराल वाले, परंपरा अभिमानी ग्रुप। वो तो एडमिन है इस ग्रुप का। वीडियो वायरल होने के 2 दिन पहले तेरे पास आया था, इसका मतलब समझते? इस कांड में तू भी शामिल है। क्या कहूँ तुझे, संस्कृति रक्षक या संस्कृति राक्षस? साइबर सेल में भेज दो, हो सकता है इससे कुछ लीड हो। सर, मानसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मानसी को गला घोट के मारा गया है। एक इंपॉर्टेंट बात सर, मरने से कुछ ही समय पहले उसके साथ किसी का शारीरिक संबंध भी हुआ था। नो सर, इट सीम्स कंसेंशुअल। मानसी तो डिवोर्स ही थी, मौत के बाद उसकी लाइफ एक मिस्ट्री बनती जा रही है। मानसी से जुड़े हर एक इंसान की मुझे जानकारी चाहिए डिटेल में। सर, मानसी की डायरीज लेकर आओ। सर मुझे समझने की कोशिश तो करो, डिवोर्स हमारी समस्या का हल नहीं है। हमारे बच्चे के बारे में तो सोचो। मिलिंद, तरफ देखो, देखो अलग हमारी जिम्मेदारी है ना।
मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से समझता हूँ मानसी। अब तुम निकलो यहाँ से। मिलिंद मुझे डिवोर्स मत दो। निकलो यहाँ से। मुझे डिवोर्स मत दो मिलिंद प्लीज। चलो यहाँ से जाओ। उसके बाद भी आप उससे मिलते थे? लगभग ना के बराबर सर। आपका अपनी बेटी से कोई लगाव नहीं है? अपनी बच्ची से मिलना जुलना, बातचीत? सर मैं अपनी पुरानी लाइफ पीछे छोड़ के आ चुका हूँ और मैंने तो ये भी ठान लिया है कि मैं मुड़कर अपनी पास की तरफ पीछे देखूंगा तक नहीं, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ये मिलिंद हमसे कुछ छिपा रहा है। सर मानसी को तो एलिमनी भी मिल चुकी थी और दोनों के बीच कोई झगड़ा या विवाद भी नहीं था। फिर काम करो, इस मिलिंद के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, उसके दोस्त दुश्मन, उठना बैठना और बैंक डिटेल सबकी जानकारी मुझे चाहिए। सर मेरे हस्बैंड का कुछ पता चला? सर इससे पहले उनके साथ कुछ भला बुरा हो जाए, प्लीज उन्हें ढूंढिए, वरना मैं और मेरी बेटी बेसहारा हो जाएंगे। प्लीज कुछ कीजिए। देखिए मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपके पति बहुत ही जल्द आपके साथ होंगे। ठीक है, जाइए। सर हम मानसी के बारे में तहकीकात कर रहे थे, लेकिन मानसी के लाइफ के बारे में हमें खास कुछ पता नहीं चला, लेकिन बेटी पलक तो बहुत बड़ी कलाकार है। हाँ सर, ये पलक बहुत पहुंची हुई चीज है। महेंद्र कितनी बार समझाया, पर्सनल कमेंट नहीं करना। सॉरी सर। मानसी की बेटी पलक के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो कुछ दिनों से मैटरनिटी क्लिनिक जा रही है। सर मैं प्रेग्नेंट हूँ और आई को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया था। अरे देवा, तूने इतना बड़ा राज अपने आई से छुपाया। किसने किया तेरे साथ? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बता किसने किया? आई मैं ये सारी बात अभी आपको नहीं बता सकती। क्या? मुझे नहीं बता सकती? ठीक है नहीं बताएगी ना, लेकिन मैं अपनी बेटी की जिंदगी ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। चल अभी के अभी तेरा एबॉर्शन करवाती हूँ। आई छोड़ो मुझे। उसके बाद से उन्होंने खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया और बस एक कमरे में बंद रोती रहती। मुझसे आई की ये हालत देखी नहीं गई और मैंने उनसे झूठ कह दिया। आई तू रोना बंद कर, मैंने अबॉर्शन करवा लिया है, अब तू चुप कर। हाँ? लेकिन तुम्हारा ये झूठ कभी ना कभी तो पकड़ा जाता था। एक बात समझ में नहीं आ रही, अपने आई से इतना बड़ा झूठ बोला, क्या वजह थी? सर मैं इस बच्चे को हर हाल में जन्म देना चाहती हूँ और मैंने पूरा प्लान किया था। प्रेगनेंसी के 3 महीने होते ही मैं स्टडी टूर के लिए मसूरी चली जाती और वहाँ इस बच्चे को जन्म देकर वापस आ जाती। और बच्चा उसका क्या करती? पलक के पेट में पल रहा बच्चा मेरी अमानत है। आई एम द फादर ऑफ द चाइल्ड। सी मेरा मैन वुमन रिलेशनशिप में कोई विश्वास नहीं है। वेरी हैप्पी टू बी विद माई बॉयफ्रेंड। कुछ महीनों से मुझे फादर बनने की इच्छा हो रही थी, मुझे मेरा अपना बच्चा चाहिए था। इत्तेफाकन पलक उस वक्त मेरे ऑफिस में इंटर्नशिप के लिए आई थी। मैंने उससे बात की, चांस लिया, वो तैयार हो गई। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसके बाद मेडिकल टीम ने प्रोसेस कंप्लीट की और पलक प्रेग्नेंट हो गई। और यही नहीं, मैं पलक को हर महीने लाखों रुपए देता हूँ और बच्चा डिलीवरी होने के बाद एक बड़ी रकम भी उसे देने वाला है। अपने पलक की माँ से बात की थी? सर पलक एक 18 साल की इंडिपेंडेंट लड़की है, माँ से बात करने की क्या जरूरत? पलक की माँ का मर्डर हुआ है तो आप प्राइम सस्पेक्ट है हमारे। बट नॉनसेंस सर, मैं उसका मर्डर क्यों करूँगा? क्योंकि पलक की माँ नहीं चाहती थी कि पलक इस तरह से प्रेग्नेंट रहे। पलक जैसी लड़की आपको मिलती ही नहीं थी। आपका बाप बने का सपना पलक की माँ तोड़ने वाली थी, इसीलिए तुमने उसे मार डाला। ओह व्हाट नॉनसेंस। जबान संभाल के बात करो। सॉरी। हमारे परमिशन के बगैर इस शहर छोड़ के जाने की सोचना भी मत। हाँ महेंद्र। सर साइबर सेल की मदद से वो वीडियो वायरल करने वाले को पता चल गया, वो मलाड का रहने वाला है। गुड। और बाकी के लोग? उन्हें भी ट्रैक कर रहे हैं सर। उठाकर लेकर आओ सबको।
लड़की की पहचान हो गई? जी सर, एक टीम गई हुई है उसे समझाकर यहाँ लाने के लिए। और वो गुंडे? वो तो लॉकअप में है। संस्कृति रक्षक बनते फिरते हो, हाँ? और मार खानी है या मुंह खोलना है? बताता हूँ सर, हम लोग संस्कृति और परंपरा के रक्षक हैं और वो लोग हमारी संस्कृति के खिलाफ काम कर रहे थे, इसलिए हमने उन्हें पकड़ा और सजा दी और उसका वीडियो बना के वायरल कर दिया ताकि कोई ऐसा ना कर सके। संस्कृति के रक्षक हो ना तुम? जो उस लड़की के साथ किया वो कौन सी संस्कृति थी, हाँ? और इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए संविधान है, कानून है। तुम लोगों को रक्षक बनने की जरूरत नहीं है। इसे क्यों मारा? इसे हमने नहीं मारा। जहाँ पर तुम लोग संस्कृति का संरक्षण कर रहे थे ना, वहीं से 200 मीटर दूरी पर हमें इसकी डेड बॉडी मिली है। सच सच बोलो। हमने वहाँ पे एक कार देखी थी, हमें लगा कोई बड़ा आदमी है, इसलिए वहाँ से बिना पंगा लिए हम लोग निकल गए। ठीक है, लेकिन ये संस्कृति रक्षा का भूत अपने दिमाग से निकाल दो, ना बहुत महंगा पड़ेगा। सर, एक मिनट सर, ये नेहा है, इसी का वीडियो वायरल हुआ था। यहाँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की तकलीफ दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन कैसा है ना बेटा कि जब तक तुम कंप्लेंट नहीं करोगी हम उन गुंडों को नहीं पकड़ सकते। और अगर उनको नहीं पकड़ा तो आज तुम्हारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। ये रुकेंगे नहीं, इनको रोकना पड़ेगा। अगर तुम कंप्लेंट करोगी तो हम उन्हें पकड़ पाएंगे। और तुम डरो मत, तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। कंप्लेंट लिखोगी ना, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। महेंद्र, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। मानसी के एक्स हस्बैंड मिलिंद ने अपना डेबिट कार्ड मड के एक होटल में स्वैप किया था और कुछ ही घंटों बाद उसी होटल के पास से हमें मानसी की अधजली लाश मिली थी। चल बोल, मानसी को कब, क्यों और कैसे मारा? सर मैंने उसे नहीं मारा। तो फिर जिस एरिया में मानसी का मर्डर हुआ था उसी एरिया के होटल में उसी दिन तुम क्या कर रहे थे? सर एक्चुअली मानसी मुझसे मिलना चाहती, मैं तो उससे मिलना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो फ़ोन पर बहुत गिड़गिड़ाने लगी तो मैं उससे मिलने चला गया। सर उस दिन मानसी बहुत परेशान थी, जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो वो मेरे गले लग के रोने लगी। उसके बाद मानसी ने तुम्हें उसकी जिंदगी में लौटने को कहा होगा और तुमने मना कर दिया होगा। फिर मानसी ने तुम्हें धमकी दी होगी कि जो कुछ तुम दोनों के बीच उस होटल में हुआ था वो तुम्हारी बीवी को बता देगी और डर के मारे तुमने उसे मार डाला। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने मानसी का मर्डर नहीं किया। ठीक है, जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती तुम शहर छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। अगर मानसी का पति सच बोल रहा है तो होटल से निकलने के कुछ देर बाद मानसी की हत्या हुई है और ये एरिया होटल से 50 मीटर की दूरी पर है। सर पलक के कहने के मुताबिक मानसी ना तो गहने पहनती थी और ना ही उसके पास कोई बहुत बड़ा अमाउंट कैश था, तो लूटपाट की घटना तो नहीं हो सकती। करेक्ट। और हत्या के बाद मानसी को जलाने की भी कोशिश की है। इसका मतलब हत्यारा नहीं चाहता था कि मानसी की पहचान हो। सवाल ये है कि मानसी से इतनी नफरत कौन करता होगा? सर मुझे तो लगता है सुहास ही होगा, क्योंकि मानसी ने सुहास के प्यार को ठुकराया था और उसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया। जिस दिन ये सुहास हाथ लग जाएगा ना तो केस भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत बात आ रही है। हाँ यार, प्लम्बर को फोन किया हुआ आ रहा है लेकिन मकान मालिक फोन नहीं उठा रहा है। अरे भाई आ जाओ यार, बदबू के हमारे दम घुटा जा रहा है और बीमारी अलग से हो जाएगी। पता नहीं गंदा पानी फैल रहा है। भाई ये देख, खोल खोल। हाथ मिला है, बॉडी को बाहर निकालो। पलटी करो इसे। सर यही है घर का मालिक बलवंत। सर आपका एग्जाम। तू तो डॉक्टर साहिल का असिस्टेंट है ना? जी सर।
तेरे घर के पीछे लाश किसकी थी वो? सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर। सच सच बता दे वरना और मारूंगा मैं। सुहास को क्यों मारा? सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? सुहास को मैं क्यों मारूं? वो पेशेंट था मेरा। वो पेशेंट था या उसकी बीवी संध्या तुम्हारी पेशेंट थी? हमारे कॉल रिकॉर्ड चेक किया हमने। रात को 10 बजे, कभी 12 बजे लंबी बातें होती थी उससे। भगवंत ने अपना मुंह खोल दिया। बेहतर यही होगा कि तुम भी अपना मुंह खोल दो। मुझे लॉयर चाहिए। राजदीप, महेंद्र, से लॉयर दे दो। सर मयूर चचेरा भाई था मेरा और उसी के जरिए मेरी सुहास और संध्या के साथ मुलाकात हो गई, पहचान हो गई। जैसे मैंने संध्या को देखा वो भाग गई मुझे सर वो भी मुझे चाहने लगी सर। हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था सर, लेकिन हम दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सब राजी खुशी से चल रहा था सर। लेकिन इसका पता मयूर को चल गया। सुहास को बताने की बजाय उसने संध्या को ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसको ब्लैकमेल किया, इतना ही नहीं उसके साथ उसने। फिर मैंने फैसला किया कि मयूर से इसका बदला लूंगा, लेकिन मानसी ने हमें मड होटल के बाहर देख लिया। मेरी बात मानो संध्या, इस रिश्ते को भूल जाओ और अपनी शादी को दूसरा मौका दो। मानसी इस रिश्ते के लिए खतरा हो गई थी सब, इसलिए पहले तो हमने उसे सॉरी कहा, फिर थोड़ा समझा बुझा कर उसे मेरी कार में ले गए और सीट बेल्ट से उसका गला। मयूर को कैसे मारा? सर उस रात सुहास गुस्सा होकर घर से चले गए थे। मैं रात को साहिल से फ़ोन पे बात कर रही थी। अचानक सुहास घर में वापस आ गए और उन्होंने मेरा फ़ोन छीन कर देख लिया कि मैं साहिल से बात कर रही थी। जगह पर ही ख़त्म हो गए। सर मैं बहुत डर गई थी। मैंने साहिल को फ़ोन किया, साहिल वहाँ पर आया और साहिल ने। सर मैंने मेरे कंपाउंडर बलवंत को बुलाया और उसके हेल्प से सुहास की लाश को ठिकाने लगा दिया। उसके बाद मैं सुहास का मोबाइल लेकर मयूर के घर चला गया। मयूर से मेरा बदला अब तक बाकी था। उसी के घर में मैंने मयूर को भी मारा और वहां पे सुहास का मोबाइल स्विच ऑफ किया और तोड़ के फेंक दिया ताकि आपको लगे कि सुहास का लास्ट लोकेशन मयूर के घर पे है और आप समझ जाए कि मयूर का कत्ल सुहास ने किया और सुहास भाग गया। शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। डॉक्टर को तो भगवान मानते हैं लोग, और तुमने सारे काम राक्षसों वाले किए हैं। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आखिरकार पुलिस ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से असली मुजरिम को पकड़ ही लिया। सभी सबूतों को इकट्ठा करके केस को पुख्ता बनाकर अदालत में पेश किया ताकि मुजरिम के छूटने के सारे रास्ते बंद हो जाएं। इस केस से एक और बात सामने आई, शक। भले ही वो पति पत्नी के बीच हो, दोस्तों के बीच हो या फिर साथी कर्मचारियों के बीच हो, सही समय पर उसके बारे में बातचीत करके उसे सुलझा देना ही ठीक रहता है। वरना ये कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट की तरह से बढ़कर सारे रिश्ते नाते, परिवार और यहाँ तक कि समाज व्यवस्था को भी चकनाचूर कर सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।